सो यस, आकाश ने क्वेश्चन पूछा है तो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, आपको इसमें 1 1 और ऑन टू दिखाना है। और जबकि आपका जो ये को डोमेन में ये जो रेंज बन के दिख रहा है, आपको पता है डोमेन में आप कोई भी वैल्यू डालो, लेकिन जो को डोमेन में रेंज निकलेगा वो -1 से +1 के बीच में ही रहना चाहिए। ये मैं आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कुछ केसेस आपके साथ लेता हूँ। केस नंबर 1 में आपको पता है मॉड जो भी होता है ना यार, तो या तो वो प्लस का आंसर देगा या माइनस का देगा, है ना। तो जब हमारा x 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, तो आपको पता है आपका जो मॉड्यूलस के अंदर x होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देता है, यानी पॉजिटिव x निकलता है। तो पहला केस अब हम इसी को लेते हैं, व्हेन योर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में। तो जो आपका ये फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा x/1 + x, ठीक है। फिर आप चेक करते हो यार इसको 1 1 के लिए। जब आप इसको 1 1 के लिए चेक करते हो तो कई बार क्लास में हमने डिस्कस किया है, हम लेट कर लेते हैं x और y नाम के कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, ठीक है। तो कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हम देख लेते हैं, इनको लिया जाता है, ये आपको पता है रूल। फिर हम दोनों को क्या करते हैं ना, x को भी डालेंगे y को भी यहाँ डालेंगे। तो फंक्शन f(x) को हम फंक्शन f(y) के इक्वल रखते हैं, यानी x/1 + x जो होगा वो y/1 + y के इक्वल होगा। और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करवाऊँगा, ठीक है, तो आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। xy से xy कटा और x = y के इक्वल अगर आ गया तो आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 1 1, ठीक है। वहीं अगर मैं अब इसी के लिए बेटा ऑन टू के लिए चेक करूं, तो आप क्या करते हो, आप लेट करते हो अपने ही इस फंक्शन f(x) को y के इक्वल। तो ये जो आपका y हो जाएगा यहाँ पे इक्वल, वो किस फंक्शन के इक्वल हो जाएगा, इसके। और फिर हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आपको पता है ऐसा कुछ आएगा। इसको यहाँ ले जाओ यार, ये माइनस का yx हो जाएगा, कॉमन उठाओ, y = 1 - y हो जाएगा। और यहाँ से फाइनली x का वैल्यू आएगा y/1 - y, ठीक है। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। अब आप इसको देखो क्लियरली यहाँ से आपको पता चल रहा है हर एक एलिमेंट जो y की वैल्यू है, y क्या करेगा, y यहाँ पे अपना 0 भी रख सकता है और y 1 को नहीं लिख पाएगा, क्योंकि अगर y को आपने 1 लिया तो नीचे 0 हो जाएगा, वो इनडिटर्मिनेंट की फॉर्म हो जाएगी। तो डेफिनेटली क्लियरली यहाँ पे जो आपका y है वो 0 से लेके 1 तक आप जब भी रखोगे, तो फॉर एवरी y विच बिलोंग्स टू दिस थिंग देयर, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी एन प्री इमेज, है ना। तो यहाँ पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी आपकी इन डोमेन में। तो इस वजह से आपका ये जो रेंज था 0 से 1 आप ले सकते हो, मैं पहले यहाँ दिखा चुका हूँ, देखो मतलब 0 से 1 के बीच में आप वैल्यू ले सकते हो, 0 को ले सकते हो, 1 को नहीं ले सकते हो। तो यही हमने दिखाया है कि 0 से 1 के बीच में 0 इंक्लूड कर सकते हो, 1 को आप नहीं कर रहे हो। y की हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर एग्जिस्ट करेगा डोमेन में। तो इस वजह से ये फंक्शन तुम्हारा ऑन टू बन जाता है, ठीक है। अब वहीं चलते हैं अगले केस में। अब हो सकता है यार तुम्हारा जो x है वो यहाँ पे <0 होता, ये बन जाता हमारा केस नंबर 2। और अगर ये 0 हो जाता, तो अगर मैं फिर से यहाँ पे f(x) को fy के इक्वल रखता, तो इस बार फंक्शन हो जाता x/1 + x था पिछली बार, है ना। पिछली बार 1 + x था, लेकिन जब आपका 0 से छोटा होता है तो आंसर -x आता है। तो अब आप +x ना रख के क्या लिखेंगे यहाँ, x/1 - x = y/1 - y हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, ये हो जाएगा माइनस का xy प्लस का x = y, और माइनस का xy ये फिर आपस में कैंसिल हो जाएगा, और x = y आने से ये 1 1 फिर बन गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी में ऑन टू की तरफ। तो आपको पता है फंक्शन f(x) को आप y के इक्वल रखते हो, तो ये y आपका x/1 - x के इक्वल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, सब कुछ अरेंज करोगे, तो ये इस बार 1 + y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्लियरली यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है, y की वैल्यू को आप देखो 0 डाल सकते हो,
लेकिन -1 नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो 0 डाल सकते हो, -1 नहीं डाल सकते हो, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। और इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिकली अगर लिखूं तो ऐसे ना लिख के, -1 को वी कैन नॉट इंक्लूड बट 0 को वी कैन इंक्लूड, सो दिस इज़ द सिनेरियो, ठीक है। अब आप देखो यार, एक चीज़ देखो, आप दोनों सिनेरियोज को उठाओगे, आप फिर वही लैंग्वेज लिखोगे ऊपर वाले, देयर एग्जिस्ट एंड प्री इमेज वाला कंटेंट सेम लिख देना जैसे ऊपर लिखा था, इस बार ये केस आ जाएगा। और अब इसको गौर से देखो, इस केस ने क्या बोला, आपका जो y है वो 0 हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। सेकंड केस ने क्या बोला, -1 से बड़ा होगा और 0 के बीच में होगा। तो क्लियरली ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा ही आपका रेंज आ रहा है। तो यही क्वेश्चन में हमने देखा था, यही क्वेश्चन में मैं यहाँ दिखाना था कि रेंज हमेशा हमारी ये आएगी। तो बेटा ध्यान रखना, आपको ये 2 केसेस हमेशा दिखाने पड़ेंगे। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा अब आपको ये क्वेश्चन, और इस वजह से ये 1 1 ऑन 2 दोनों बन चुका है। थैंक यू।